राम राम। रामनवमी के पावन पर्व पर आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इसी सद्भावना के साथ मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो में मैंने आज सुबह जो खाना बनाया उसका है प्रदर्शन। उसके अलावा कल शाम को मैं मंदिर गई थी, उसको दर्शाऊंगी। 2 मंदिर गई थी, एक मंदिर का दर्शन मैंने कल करा दिया आपको। अब दूसरा देवी सिद्धिदात्री माँ का दर्शन आपको कराने वाली हूँ। उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि रामनवमी का क्या महत्व है, क्या होती है रामनवमी। तो रामनवमी जो होती है वो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी कहते हैं। चैत्रे नवम्यां प्राक पक्षे दिवा पुण्ये पूर्णवसु उदये गुरु गोराक्षात् सरोचस्थे ग्रह पज्जवे के मेषम पुषाणी संप्राप्ते लग्ने कर्क टकाये आविरसी तस् कलिया कौसल्यायां परः पुमान। राम शब्द रवि शब्द का समानार्थक है, जिसका मतलब है स्वयं का प्रकाश यथार्थ। इसका अर्थ होता है कि स्वयं के भीतर की ज्योति जलाना। इसका मतलब और है हमारे हृदय के अंदर जो प्रकाश की ज्योति व लौ जलती है वही राम है। शायद यही कारण है कि मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक में केवल राम नाम ही व्यक्ति का साथ निभाता है। यदि यह कहा जाए कि आत्मा का प्रकाश ही राम नाम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। रामनवमी क्या है और कब मनाते हैं? तो ये राम जो है वो विष्णु भगवान के 7वें अवतार का जन्म माना जाता है, तो उसी दिन जन्म के दिन को रामनवमी कहते हैं। चूँकि भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी कहते हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर फैले अत्याचार और असुरों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया था। महाकाव्य रामायण के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां थीं, उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया था और यज्ञ समाप्ति के बाद ऋषि ने राजा दशरथ को खीर दिया और खीर को सभी पत्नी को खिलाने के लिए कहा। तब राजा दशरथ जी ने प्रथम पत्नी कौशल्या, द्वितीय पत्नी रानी सुमित्रा और तृतीय पत्नी रानी कैकेयी को खीर दी और 9वें महीने में रानी कौशल्या ने भगवान राम को, रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण को, रानी कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो रामनवमी की पूजा से चैत्र मास के नवरात्र का भी पूजन समाप्त हो जाता है। रामनवमी के दिन मंदिरों को सजाया जाता है। ये सब पूजा आप लोग जानते ही है। भजन कीर्ति वगैरह होता है। बहुत ज़्यादा धूमधाम चल रही है यहाँ पर रामनवमी की। और जिस दिन रामनवमी मनाते हैं उस दिन भगवान राम जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। महाकवि तुलसीदास के अनुसार भगवान राम का नाम अमोघ है। इन नाम के मात्र से मनुष्य के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। राम राम। राम राम में छिपा है गूढ़ रहस्य। 2 बार राम नाम लेने से ही हो जाता है 108 बार का जप। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार करते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, मैं बताती हूँ। जब हम किसी से मिलते हैं या किसी को अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। इंग्लिश में अपन लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जिस समय मिलते हैं ऐसा बोलते हैं, या ये कोई लोग हेलो करके भी आजकल बोलने लग गए हैं। और यह परंपरा किसी कारण से बनी होती है। जैसे किसी को राम
बोलने की परंपरा। पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान राम का ही नाम लिया जाता था। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि भगवान राम का नाम 2 बार क्यों लेते हैं अभिवादन करते समय। तो राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में है, फिर ये हमको पता चल जाएगा कि हम 2 बार राम नाम क्यों लेते हैं। राम शब्द संस्कृत के 2 धातु रम और घम से बना होता है। रम का अर्थ होता है रमना या निहित होना, और घम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन के समय राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? तो राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोल दिया जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार करने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर। इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 धन 2 धन 25 बराबर हो जाता है 54। अर्थात एक राम का योग 54 हुआ, और 2 बार राम कहते हैं तो 54 धन 54 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। तो जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। क्या है 108 का महत्व? शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है, और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 बार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 2 शून्य हटाकर जाप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। अब हम बात करते हैं 108 का वैज्ञानिक महत्व। चूँकि मैं साइंस वाली हूँ तो मैं किसी भी बात को बिना प्रूफ के नहीं मानती हूँ, उसके वैज्ञानिक महत्व को ज़रूर अध्ययन करती हूँ, तभी मैं उस बात को मानती हूँ। तो यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएँ बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएँ 1,08,000 बार बदलती है। इसी तरह से अंत के 3 शून्य को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सखी राम गुण गाई। स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के अप्रतिम नायक है। वे सभी सद्गुणों से युक्त है। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों के मात्र न्यायादर्श राम हैं। राम एक आदर्श व्यक्तित्व है, तो हमें राम जैसा बनने के लिए राम जैसा होना पड़ेगा। उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। रामायण का पाठ पढ़ेंगे तो हमको राम के गुण पता चलेंगे। इसी राम नाम से मुझे एक बात याद आई। कक्षा 5वीं में जब मैं पढ़ती थी तो हमारे घर के 2 घर छोड़ के मेरी एक बहन बन गई थी अहिंसा। उन लोग नए नए आए थे। उसकी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी, तो वो मेरी दोस्त ने बोला कि अपन लोगों को ना राम राम का जप करना चाहिए। तो हम लोग दोनों क्या करते थे, जल्दी स्कूल चले जाते थे और कमरा खाली रहता था स्कूल का जिस कक्षा में हम लोग बैठते थे, और हम दोनों
अलग अलग अपने दिन राम 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 ऐसा ना जाप करते रहते थे। उसके बाद ही शायद मेरे मानसिक स्तर में बहुत फर्क पड़ा। चौथी तक तो मैं सामान्य ही थी पढ़ाई में। फिर जैसे राम नाम का जप किया ना तो शायद मेरे मानसिक मतलब दिमाग को शांति मिली होगी। तो मैं 5वीं में अपने जो कोरबा में मैं पढ़ती थी अपने स्कूल में टॉप में आई। अब जिले का तो मुझे इतना याद नहीं, उस समय उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आई थी, जबकि मैं कहीं नहीं थी इस क्लास में। चौथी तक जो टॉपर लड़की रहती थी चौथी की, और स्कूल के सब टीचर लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए थे। तो ये प्रभाव होता है राम राम का। रामनवमी का गुर रहस्य। रामनवमी पूजा भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है और इस पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है अपने भीतर छिपे ज्ञान के प्रकाश को जागृत करना। रामनवमी पूजा में छिपे गुर रहस्य और ज्ञान को रामनवमी पूजा में भगवान राम के अलावा प्रत्येक चरित्र किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करता है। माता कौशल्या के नाम का अर्थ होता है प्रवीणता व कुशलता। इसका अर्थ है कि भक्तगण जो भी कार्य करे बहुत ही मन लगाकर कुशलता पूर्वक करे। तो वही राजा दशरथ के नाम का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास दशरथ हो। यहाँ दशरथ से आशय हमारे शरीर के अंग से है। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में 10 अंग होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मुँह, 2 हाथ, उत्सर्जन अंग, 2 पैर, ज्ञानेंद्रियाँ, इन सभी को नियंत्रण में रखना भी इस पूजा का मूल उद्देश्य है। इसी प्रकार से माता सुमित्रा के नाम का अर्थ है जो सभी लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण स्वभाव रखे। वही कैकेयी नाम का अर्थ है जो वह कांति बिना मतलब किसी स्वार्थ के सबकी मदद करे। इसी प्रकार रामनवमी पूजा में निहित रहस्य व गुण है कि हमारा शरीर अयोध्या राज्य के भांति है और इनके अंदर निहित 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ इस अयोध्या रूपी राज्य के राजा है। और कौशल्या सुमित्रा कैकेयी माता इस शरीर की दृढ़ता, कुशलता, विकासशीलता और उसे दानवीर बनाती है। राम राम।